Hello students, this is BA second semester. It's me Deepthi Gupta, lecturer of English. Today I continued this poem, Elegy written Kandi Charcha, the explanation. The last stanzas are covered by me in the last videos. Next stanzas are covered in this day. Okay, तो मैं स्टार्ट करती हूँ स्टेंजा 11। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया कि एलिजी रिटन कंट्री जो है पोएम है वो एलिजी है, एक शोकगीत है जिसको एक कवि ने मतलब थॉमस ग्रे ने कब्रिस्तान के पास लिखी है और उन्होंने उन कब्र में दफन हुए लोगों के बारे में उन्होंने जो है शोक व्यक्त किया है कि वो जो है कि कैसे वहां पे दफन पड़े हैं और उनके मतलब बाहर के लोग जो है उनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। आज उनके फैमिली के ही लोग जो है उनको इग्नोर करते हैं और उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और उनकी उनके जीवन का उनकी जो भी उनके जीवन में उन्होंने जिया, जो उन्होंने मेहनत करी, उसका कोई अब मतलब नहीं है। तो इन लाइनों में वो बता रहे हैं कि कैन स्टोरीड और एनिमेटेड बस्ट बैक टू इट्स मैंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा है। कैन ऑनेस्ट वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट और फ्लैटरी सूट द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। उन्होंने ये इन लाइनों में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब व्यक्ति की डेथ हो गई है तो उसके बाद आप उनके लिए कुछ भी अगर बहुत अच्छा भी करते हैं तो उससे वो पुनः जीवित नहीं हो पाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि कैन स्टोरी, चाहे कितने भी अच्छी अच्छी कहानियां आप उन बर्तनों, अन्न का मतलब क्या है बर्तन, बर्तनों में लिखे या किसी पॉट में लिखे या किसी जगह पर लिखे, एनिमेटेड बस्ट कितना भी उनका जो जिनमें उनकी राख रखी जाती है वो कितना भी बड़ा बर्तन हो, कितना भी अच्छा हो, चाहे भले वो सोने का ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैक टू इट्स मैंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ, ये जो चीजें हैं वो उनके सांसों को दोबारा वापस नहीं कर सकती हैं। कितना भी कोई एनिमेट स्टोरी मतलब अर्न हो, कितना भी उसको सजाया गया हो और उसमें उनकी जो राख है वो रखी गई है, कितना भी अच्छा सजाया, चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, लेकिन उससे उस व्यक्ति को पुनः जीवित नहीं किया जा सकता है। कैन ऑनर्स वॉइस, चाहे जितने भी आप सम्मानजनक शब्दों से उन्हें बुलाएं, उनको जगाएं, द साइलेंट डस्ट, लेकिन वो जो चुपचाप पड़े हैं वो आपकी बात को सुनकर, आपकी प्रशंसा को सुनकर पुनः जीवित नहीं हो पाएंगे। और फ्लैटरी का मतलब क्या होता है, चापलूसी, कितना भी आप चापलूसी करें उनके लिए, कितना भी अच्छा बोले, सो द डल कोल्ड ऑफ ईयर ऑफ डेथ, उनके ठंडे कानों में उनके जो वो डेथ जिनकी मृत्यु हो गई है वो उस चीज को नहीं सुनेंगे और उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि वो जो है उन लोगों को आप दोबारा जीवित नहीं कर सकते हैं। तो इन 4 लाइनों में उन्होंने जो डेड पर्सन्स हैं उनको पुनः जगाने के बारे में बोला है कि उनके लिए आप कितना भी अच्छा करें लेकिन आप दोबारा उनको जीवित नहीं कर सकते हैं। स्टेंजा 12th में है, परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लेट। इन लाइनों में कहना चाह रहे हैं कि शायद इस कब्र में कुछ ऐसे लोग हों कि जिनको नेग्लेक्ट कर दिया गया हो, जिनके पास बहुत काबिलियत हो, बहुत योग्यता हो कुछ अच्छा करने की, लेकिन उन पर ध्यान ही ना दिया गया हो, वो अपना कृषि काम वर्क ही करते करते मर गए हों। परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट, शायद ऐसा हो कि नेग्लेक्ट कर दिया गया हो, वो लोग यहाँ पर पड़े हैं। सम हार्ट वंस, क्या पता कोई दिल ऐसा हो, प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर, जो जला दिया गया हो, हैंड्स दैट द रॉड ऑफ एम्पायर, क्या पता किसी व्यक्ति के अंदर इतनी काबिलियत हो कि वो एक राज्य को चला सके, जो यहाँ पर आज पड़ा है। माइट हैव स्वेट, एक राज्य को चलाने की उसके अंदर क्षमता हो, योग्यता हो। और बैग्ड डेक्सटेसी लिविंग लायर, और बहुत कुछ ऐसा है जो वो कर सकता हो, उसके अंदर ऐसी काबिलियत हो, क्या पता जैसे कोई सिंगर हो, कोई बहुत ज्यादा अच्छा वर्कर हो, हार्ड वर्कर हो, या कोई भी इस तरीके का डांसर हो, टैलेंटेड, उसको उसके अंदर कोई ऐसा टैलेंट हो जिसको वो दिखाई ना पाया हो, वो अपने टैलेंट के साथ जो है उसके टैलेंट को किसी ने देख ही नहीं पाया और वो उसी टैलेंट के साथ इस कब्र में दफन हो गया। तो उसके कहने का मतलब ये है कि इन लाइनों में बताना चाह रहा है कि इनमें जो दफन हुए लोग हैं वो सब मामूली लोग नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी योग्यता को, जिनकी काबिलियत को इग्नोर कर दिया गया हो, नेग्लेक्ट कर दिया गया हो। तो इन लाइनों में उन्होंने इस पूरी पूरी पोएम में उन्होंने केवल शोक व्यक्त किया है उन लोगों के ऊपर जो उस कब्र में दफन हुए हैं।
नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट स्टेंजास नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।